आप सभी को नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे शाहिद कपूर की मूवी देवा के बारे में। काफी लंबे समय के बाद शाहिद कपूर की मूवी सिल्वर स्क्रीन पर यानी बड़े पर्दे पर रिलीज हो पाई है। हाँ, इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो मलयालम डायरेक्टर थे जिनका नाम रोशन एंड्रूज था। इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे शाहिद कपूर के बारे में। हमारे बॉलीवुड में दोस्तों अगर एक फॉर्मूला हिट हो जाता है तो हम तब तक उस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते रहते हैं, उस फॉर्मूले को कंटिन्यू करते रहते हैं, तब तक हमें उसके परिणाम नेगेटिव में नहीं मिल जाते। शाहिद कपूर ने भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और भले ही जब तक उनके परिणाम धीरे धीरे नेगेटिव नहीं मिल जाते तो शाहिद कपूर लगता नहीं इस फॉर्मूले को छोड़ पाएंगे। वो फॉर्मूला ये है कि रीमेक उठाओ और अपनी फिल्म को सक्सेसफुल बनाओ। शाहिद कपूर का ये फॉर्मूला तब पहली बार तब कामयाब किया हुआ था जब उन्होंने अर्जुन रेड्डी की रीमेक यानी कबीर सिंह बनाई थी। ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसके बाद में शाहिद कपूर ने फिर दोबारा से वैसा ही किया, फिर दोबारा इन्होंने रीमेक बनाई, फिर उन्होंने जर्सी, और ये जर्सी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन नहीं कर सके। उसके बाद में शाहिद कपूर की मूवी आई थी 9 फरवरी 2024 को, तेरी बातों में ऐसा उलझ दिया। उसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन किया था जिसमें उनके साथ लीड रोल में कृति सेनन थी। अब उसके बाद में भी इन्होंने फिल्म देवा रीमेक ही बनाई है मुंबई पुलिस का। हालांकि इसके मलयालम डायरेक्टर रोशन एंड्रूज ये कहते रहे बार बार अपने प्रमोशन के दौरान ये कोई किसी मूवी का रीमेक नहीं है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद में दोस्तों मैं ये जरूर कह सकता हूँ ये मूवी उसी का ही रीमेक है, लेकिन इसके क्लाइमैक्स में बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस किए जा चुके हैं ताकि ऑडियंस को उस बारे में पता न लगे और वे अपनी बात पर थोड़ा सही साबित हो पाए कि हाँ वाकई में ये मूवी वैसी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप इस मूवी को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मूवी भी बिल्कुल रीमेक ही है और शाहिद कपूर ने एक बार से फिर से वो फॉर्मूले पर बार बार वापस साबित आ रहे हैं और बार बार उनका नतीजा नेगेटिव में आता जा रहा है। वो फॉर्मूला हो रहा है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, यानी रीमेक उठाओ और रीमेक बनाओ और अपना इसी रीमेक पर, इसी फॉर्मूले पर अपना करियर को आगे बढ़ाओ। लेकिन इस ढर्रे पर अब मुझे नहीं लगता शाहिद कपूर को बार बार चल करके अपना नुकसान करवाना चाहिए। इस मूवी का जो राइटर है, इस मूवी के एक राइटर नहीं है, 2 राइटर नहीं है, 3 राइटर नहीं है। आमतौर पर किसी मूवी को अच्छी कहानी लिखने के लिए 1 या 2 राइटर बहुत होते हैं, 3 राइटर बहुत होते हैं कि को राइटिंग करने के लिए। लेकिन कम से कम इस मूवी को जो राइट किया है वो कम से कम आधे दर्जन राइटरों ने इस मूवी को लिखा गया है। उसके बावजूद भी आप इस मूवी का प्रदर्शन, आप इसके मूवी का परफॉर्मेंस आप देख करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो ये मूवी प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स के बारे में बताइएगा आपको इस मूवी को देखने के बाद में इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। जिस मूवी के 6 दर्जन राइटर हों उसके बावजूद भी वो इस तरह की मूवी लिख पा रहे हैं तो आप दोस्तों देख लो इनकी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो राइटर हैं उनका फिल्मों का ग्राफ कितना ज्यादा नीचे जा चुका है। अगर मैं इस मूवी के ओपनिंग डे के बारे में बात करूं तो उसने कम से कम पहले डे जो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करूं तो 6 करोड़ 82 लाख रुपए की इसने कमाई की थी। अगर मैं इसके ओवरसीज बॉक्स कलेक्शन ऑफिस के बारे में बात करूं तो उसने 3 करोड़ 49 लाख रुपए की कमाई की। यानी इसने अपने पहले दिन ओपनिंग डे पर 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जो कि ठीक ठाक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो पूजा हेगड़े हैं जो उनके अपोजिट लीड रोल में है उनके पास में ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं रहा। लेकिन डायरेक्टर हो गए, राइटर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, लीड रोल में किसी न किसी को तो लेना ही पड़ता है, ऑब्वियसली आपको अपनी कहानी पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। और दोस्तों मैं इसके बारे में सिनेमेटोग्राफर के इसमें बारे में बात करूं तो वो है अमित रॉय। अमित रॉय मुझे नहीं लगता जो उन्होंने मुंबई को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है, जो उन्होंने इस मूवी में मुंबई का जो खाका खींचा है वो इतने अच्छी तरह से नहीं खींच पाए अमित रॉय इस मामले में मार खा जाते हैं। अगर मैं इस मूवी के गाने के बारे में बात करूं भसड़ मचा, जो कि इसमें पहले से ज्यादा अच्छे रिव्यूज मिले हैं, जो कि गाने की तरफ से आकर्षित हुए हैं। और लेकिन वो उस मूवी में जब आप गाना देखोगे तो वो गाना भी मुझे नहीं लगता इस गाने पर जिस सिचुएशन में इस गाने को डाला गया वो भी बेहतर हो सकता था। इस मूवी का अगर मैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूं वो भी बेहतर हो सकता था। इस मूवी की अगर मैं एक्टिंग स्किल के बारे में बात करूं तो वो भी बेहतर हो सकती थी। पूजा हेगड़े के लिए इसमें शायद कुछ करने के लिए था नहीं है, बस उन्होंने तो हीरोइन की भर्ती करनी थी तो ठीक है पूजा हेगड़े को कर लिया क्योंकि उनके पास में फ्री डेट थे, उनके पास में अभी तक ऐसा कुछ काम नहीं है तो ठीक है उन्हें भी ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप हमें जरूर बताइए। मैं तो इस मूवी को अपनी तरफ से जो स्टार दूंगा वो 2 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। आप कितने देना चाहेंगे आप हमें जरूर बताइए। और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।